मुझे बताइए क्या नाम लिखा? मेरा नाम उषा रानी है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का। क्या कहेंगे दीदी, आज फिर से बुढ़तलाब धरना स्थल पे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता मन इकट्ठा हुए, क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ सरकार की घोर भर्त्सना करते हैं कि पिछले 1 महीने से सभी संघों ने मिलकर के 4 दिन के आंदोलन का 23 से 27 का मंजूरी के लिए पत्र दिया और सरकार ने इतने दिन से उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो इसका मतलब हमारा हाँ है। और सभी संगठनों ने अपना तैयारी किया और अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज लगाया कि आप लोग 23 को आएंगे। और कल प्रशासन को जब पता चला कि पूरा राज्य के अंदर एक तैयारी चल रहा है और एक बड़ा गिनती में लोग हैं जो राजधानी में आने वाले हैं, तो जिला कलेक्टर के द्वारा और जिला डीपीओ के द्वारा वहाँ के नेताओं को बुला करके डराने का काम किया है। पर जब किसी के अंदर एक इनकलाब की, एक ज़रूरत की, एक आंदोलन की भूख लग जाए तो वो किसी भी चीज़ से भूखा आदमी डरता नहीं है। तो इसलिए ये सब जो आ जाए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि आपके डिप्टी कलेक्टर और डीपीओ से डराने से ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रुके नहीं है, क्योंकि इनका पेट है जो खाने को मांगता है। जो इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, जब बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिख के दिया था कि हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को हम कलेक्टर रेट देंगे, मतलब कि न्यूनतम वेज के दायरे में लाएंगे। तो हमें लगता है कि कलेक्टर रेट देने से अगर दे भी देंगे 306 रुपया है, 9,000 समथिंग में आ जाएंगे। पर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो अनस्किल्ड नहीं है, वो स्किल्ड है, वो पढ़ा लिखा है और कितने दिन से काम कर रहा है। तो वो स्किल्ड वर्कर का दर्जा चाहिए, ना कि अनस्किल्ड का चाहिए। और जब आप दर्जा दोगे, उसमें कानून में लेके आओगे, तो आपको डीए की 2 किस्त भी देनी है, ईएसआई का कार्ड भी देना है, ईपीएफ भी देना है, उसको ग्रेचुटी भी देनी है, उसको आपको एक्स ग्रेसिया भी देना है। वो पूरा पॉलिसी है जो एक न्यूनतम वेज के दायरे के साथ अटैच है, वो हम पूरे का मांग करते हैं। आज हमारा स्कीम को 47 साल पूरा हो गया। 2 अक्टूबर 1975 को ये राज्य छत्तीसगढ़ चाहे बाद में बना, पर आंगनवाड़ी तो इससे पहले की बनी है ना, ये मध्य प्रदेश से इधर साथ में ही आई है। तो इसलिए जो 47 साल का काम करने के बाद भी हम लोग स्कीम है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया। और इस स्कीम के तहत पहले प्लानिंग बोर्ड में जो काम करते थे, बीजेपी सरकार ने आते ही सबसे पहले हमला किया कि प्लानिंग बोर्ड को तोड़ दिया और प्लानिंग बोर्ड को तोड़ करके नीति आयोग बना दिया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो देश के अंदर एक काम किया है, देश की जच्चा बच्चा बचाने का काम किया है, डब्ल्यूएचओ की मदद से, यूनिसेफ की मदद से, जब हिंदुस्तान को ये स्कीम चलानी पड़ी और यूनिसेफ ने भारत को धिक्कारा कि हिंदुस्तान के अंदर कितने बच्चे हैं जो जन्म के समय मरते हैं, कितनी माएँ हैं जो जन्म देने के समय मरती हैं, कितनी नौजवान बच्चियां हैं जो पीरियड आने के टाइम, किशोरी जो बच्चियां हैं वो खून की कमी से ग्रस्त होकर ना माँ ना बन सके ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। और देश के अंदर बच्चों के अंदर इतनी बीमारी और इतना कुपोषण है, हिंदुस्तान को कुछ सोचना चाहिए। और हिंदुस्तान ने जब सोचा यूनिसेफ की मदद से, तो इन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने, आज कोई बहन 5,000 पे लगी होगी, 6 पे लगी होगी, शायद मेरी बहनों को भी पता नहीं होगा कि किस अवस्था में इन बहनों ने काम शुरू किया। जब स्टार्टिंग में 1975 में आईसीडीएस ने काम शुरू किया, हेल्पर को 35 रुपया, 1 रुपया 5 पैसे के दिहाड़ी के काम से हमारी हेल्पर बहनों ने काम किया। जो अंडर मैट्रिक आंगनवाड़ी वर्कर था उसने 100 रुपया महीने पे काम किया, और जो मैट्रिक आंगनवाड़ी वर्कर था उसने 150 रुपया महीने पे काम किया। और कोई गर्मी का छुट्टी नहीं, कोई सर्दी का छुट्टी नहीं, कोई त्यौहार का छुट्टी नहीं, कोई मैटरनिटी लीव नहीं, कोई अबॉर्शन लीव नहीं, कोई चाइल्ड अडॉप्ट लीव नहीं, कोई सुपरवाइजर बनने का नहीं, कोई आंगनवाड़ी वर्कर से, कोई हेल्पर से वर्कर बनने का नहीं। ये सब चीज़ों को लेकर के एक फेडरेशन बनी। 1990 में फेडरेशन का गठन हुआ और पूरे देश में एक आंदोलन चला। जो पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ आईसीडीएस स्कीम, आज देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर हैं, 27,40,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं। और अलग अलग राज्यों पे अलग अलग आंदोलन में और अलग अलग आंदोलन के संघर्षों की जीत है। किसी राज्य में, हम तमिलनाडु की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेड पे है। हम बात करें पांडेचेरी की तो आंगनवाड़ी वर्कर को दर्जा 3 और दर्जा 4 का काम है। हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 13,500 वहाँ का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लेता है, 13,000 केरला का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लेता है, 13,000 तेलंगाना का आंगनवाड़ी वर्कर लेता है, 12,800 हरियाणा का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लेता है। झारखंड जैसा राज्य जो इसके बाद सत्ता में आया, उसके बाद होंद में आया, झारखंड का आंगनवाड़ी वर्कर भी 9,500 रुपये मानदेय लेता है। हरियाणा पंजाब का आंगनवाड़ी वर्कर 9,500 लेता है, हिमाचल का 9,000 लेता है।
अरे शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, जो इनसे वादा करके आई है। छत्तीसगढ़ के अंदर 1,06,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं, और वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर पोलियो मुक्त बनाया देश को, जो कि झोपड़ियों में ढूंढ करके, आदिवासी एरियो में जा करके, ट्राइबल में जा करके लोगों को ढूंढ ढूंढ के गरीबों के बच्चों को पोलियो पिलाया, गर्भवती माँ को कुपोषण से बचाया, जन्म के समय बच्चों की जान ना जाए उनको टीकाकरण करके बचाया। अगर देश को बचाने की बात है, देश के भविष्य की बात है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर से ज्यादा काम नहीं। और भारत की सरकार और राज्य की सरकारें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां माँ बाप ने बचाई हैं आपकी स्कीम आने से पहले, और आपकी स्कीम आने से पहले ये बेटियां पढ़ाई भी हैं माँ बाप ने। ये तो सड़कों पे मर रही हैं। किससे बचाएं बेटी, बीजेपी से या पढ़ाने के लिए? तो इसलिए ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या सोचा आप लोगों ने? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। जब कोई आंदोलन होता है तो अपनी छाप जरूर छोड़ता है, एक रस्सी भी छोड़ देती है पत्थर पे निशान। तो हमारा आंदोलन जीतेगा, ये हमारा विश्वास कहता है। अभी गुजरात में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने ग्रेच्युटी लागू करवाया है, पूरे हिंदुस्तान से पहले बीजेपी की नाक के नीचे। चेक का कॉपी है मेरे पास, 10% इंटरेस्ट के साथ। हर राज्य में हम आंदोलन के बल पे जीते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन के बल पे जीतेंगे। अभी तो सामने इनका इलेक्शन है ना, तो ये चुनाव के जब पुकाऊ पकौड़े लेके आएंगे तो हर आंगनवाड़ी वर्कर हर गांव में है, और हर आंगनवाड़ी वर्कर के मुंह में हमने जबान दी है अपने आंदोलन के जरिए कि जब भी कोई प्रवक्ता आएगा, जब भी कोई वोट मांगने आएगा, तो पूछिए पुराने घोषणा पत्र याद है क्या, इसका जवाब दीजिए। तो हम उससे जवाब लेंगे और आंदोलन को तीव्र करेंगे और मजबूर करेंगे कि जो पिछले आंदोलन में घोषणा की थी वो लागू करके नए आंदोलन में जायज जो चुनाव का अखाड़ा करेगा। जो उसका राहुल गांधी पद यात्रा चल रहा है, ऐसा ना हो आंगनवाड़ी गांव के अंदर कांग्रेस चल यात्रा शुरू ना कर दे, तो अपनी नाक बचानी मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े थे।